हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की इस MCSE की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेडियस सर्वर की। सो गाइज़, जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियोस में देखा था कि हम लोग VPN सर्वर को कैसे बनाते हैं और MPS सर्वर को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, जो कि उसी का एक पार्ट है रेडियस सर्वर। तो गाइज़, बेसिकली रेडियस सर्वर क्या है? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, विंडोज़ रेडियस server, also known as a network policy server. It's a server role in the Windows Server operating system that implements the Radius protocol. Radius is widely used networking protocol that provides centralized authentication, authorization and accounting services for remote network access. तो गाइस, सेम चीज़ मैंने आपको MPS में भी बताई थी कि ये हमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। एज ए रेडियस सर्वर, विंडोज MPS रिसीव and process authentication requests from network devices such as wireless access point, VPN server or switches. It is responsible for verifying the credential of users or devices attempting to access the network, enforcing access policies. तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि MPS में क्या होता है, सेम एग्जैक्टली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। बाय डेवलपिंग ए विंडोज रेडियस सर्वर, organization can centralize and streamline their authentication process, ensuring consistent and secure access to network resources. It allows administrator to enforce granular access policies, monitor network users, and simplify यूज़र मैनेजमेंट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस। तो गाइस, बेसिकली अगर हमारे पास रेडियस सर्वर है तो हम उसको ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मल्टीपल VPN सर्वर के साथ, और उन सारे सर्वर्स को एक रेडियस सर्वर से ही मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो गाइस, अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, विंडोज़ रेडियस सर्वर ऑल्सो नोन एज ए नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको MPS में देखने को मिलती है। तो चलिए एग्जैक्टली जानते हैं कि हमें रेडियस सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि हम लोगों को VPN सर्वर क्यों चाहिए होता है, फिर हम लोग MPS सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और हमें क्यों MPS की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारा कंपनी का एक नेटवर्क है, तो इसमें बाहर का जो यूज़र है वो कैसे कनेक्ट कर रहा है, यानी कि बाहर एक यूज़र है वो कनेक्टेड है ग्लोबल इंटरनेट से, एंड ग्लोबल इंटरनेट से वो हमारे नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। यानी कि मैंने पहले भी आपको सिनेरियो बताया था कि ये रिक्वेस्ट जाएगी ग्लोबल इंटरनेट के पास, वहाँ से पब्लिक IP के थ्रू ये हमारे पास हमारी कंपनी के नेटवर्क पर कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि हम लोग रेडियस सर्वर क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे पास मल्टीपल VPN सर्वर्स हैं और हम उनको एक ही जगह से सेंट्रलाइज मैनेज करना चाहते हैं तो हम रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी कि जो हमारा NPS हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था लास्ट टाइम, वो हमने VPN सर्वर पे किया था, और हम लोगों ने देखा था कि हमने MPS सर्वर पर एक अलग से पॉलिसी बनाई थी। यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको शो करूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब NPS कॉन्फ़िगर किया था हमारे VPN सर्वर पर, तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ओपन करूँगा सर्वर मैनेजर। तो गाइज़, यहाँ से मैं एक्सेस करूँगा MPS सर्वर को, यानी कि नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी MPS सर्वर के लिए। तो अगर मैं जाता हूँ पॉलिसीज़ में, तो पॉलिसीज़ में जाने के बाद गाइज़ आपको जाना है नेटवर्क पॉलिसीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये यहाँ पर एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर की थी, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन की थी कंडीशंस में, यानी कि हमारा एक जो यूज़र ग्रुप है उसके पास एक्सेस होना चाहिए, यानी कि जो यूज़र्स इस ग्रुप में ऐड होंगे सिर्फ वही यूज़र इसको कनेक्ट कर पाएंगे। एंड कंसंट्रेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है, आइडल टाइम आउट हमें क्या रखना है, या सेशन टाइम आउट हमें क्या रखना है, एंड उसके अलावा आपको डे एंड टाइम अगर रेस्ट्रिक्शन करने हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था, हम लोगों ने इंडिविजुअली यहाँ से कन्फिगर की थी। इंडिविजुअली कैसे कन्फिगर की थी, इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए। तो गाइस, फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास मल्टीपल VPN सर्वर, यानी कि हमारे पास काफ़ी सारे सर्वर्स हैं हमारी कंपनी में, तो हम हर सर्वर पर जाके तो ये पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि आप कुछ सर्वर पर बना दो, अगर आपके पास ज़्यादा सर्वर्स है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो को मैनुअली ना करना पड़े, मैनुअली हम लोगों को सारे सर्वर्स पे अपडेट ना करनी पड़े चीज़ें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेडियस सर्वर बना देते हैं। और जो ये रेडियस सर्वर होगा ये सबको सेंट्रलाइज करेगा, यानी कि सारे VPN सर्वर पे जो आप MPS की जो पॉलिसी देख रहे होगे, यानी कि ये सारे VPN सर्वर को एक जगह से मैनेज करेगा। यानी कि जो NPS हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसका जो रोल है वो रेडियस सर्वर पे करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग NPS को इंस्टॉल करेंगे, यानी कि जो NPS का जो रोल होगा वो हमारे रेडियस सर्वर पर होगा। और गाइस, अगर आप कभी भी किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल VPN सर्वर्स हैं तो वहाँ पर जो रेडियस सर्वर होगा वो सेपरेट सर्वर होगा, और उसके ऊपर ये NPS
NPS इंस्टॉल होगा। तो अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है गाइस कि जो बाहर ये जो यूज़र है जिसने भी कनेक्शन इस्टेब्लिश किया यानी कि VPN के थ्रू हमारे नेटवर्क में एंटर किया, तो इनकी जो रिक्वेस्ट आई है गाइस जिस भी सर्वर के लिए आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है यानी VPN के लिए, यानी कि ये किसी भी सर्वर पे इसकी रिक्वेस्ट आती है, यानी कोई भी कनेक्शन अगर आप बना रहे हैं VPN का, वहाँ से किसी भी सर्वर के पास यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, तो गाइज इस सिनेरियो में क्या होगा कि ये सारे सर्वर कॉन्टैक्ट करेंगे NPS पॉलिसी के लिए रेडियस सर्वर को। यानी कि रेडियस सर्वर पे क्या कॉन्फ़िगर है उस NPS पॉलिसी के लिए, ये सारे सर्वर इसको कॉन्टैक्ट करेंगे। यानी कि रेडियस सर्वर इनको ऑथेंटिकेट करेगा, ये बताएगा कि जो बाहर से जो कनेक्शन जो कोई यूज़र कनेक्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए NPS सर्वर में क्या पॉलिसी डिफाइन है, और उस यूज़र की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यानी कि वो यूज़र के क्रेडेंशियल वहाँ पर सही है या नहीं है, तो रेडियस सर्वर कॉन्टैक्ट करेगा डोमेन कंट्रोलर से कि ये जो यूज़र बाहर से कनेक्ट हो रहा है यानी कि जो भी VPN कनेक्ट हुआ है उसके जो यूज़र क्रेडेंशियल है वो सही है या नहीं। तो जो यूज़र की डिटेल होगा वो डोमेन कंट्रोलर से लेगा रेडियस सर्वर, और उसके बाद रेडियस सर्वर इन तीनों VPN सर्वर को बताएगा कि हमारे नेटवर्क पॉलिसी सर्वर पर कौन सी पॉलिसीज कन्फिगर है, और उसके बाद वो सारी पॉलिसीज अप्लाई हो जाएंगी जो बाहर ये यूज़र जो VPN के थ्रू हमारे नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा है। तो आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा। तो बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल VPN सर्वर्स हैं तो उनके ऊपर NPS सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए आप रेडियस सर्वर बनाते हैं, यानी कि आपको हर VPN सर्वर पे जाकर अपडेट ना करना पड़े, उससे बचने के लिए हम लोग रेडियस सर्वर बना लेते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चलता हूँ मैं अपने हाइपर-वी की मशीन पर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कैसे कॉन्फ़िगर किया था, यानी कि हमने सेम VPN के सर्वर पर ये यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया था कि हम लोगों ने ये एक पॉलिसी बनाई थी। तो ये हो गया हमारा VPN सर्वर 1। तो अगर मैं आपको हाइपर-वी की मशीन पर शो करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर VPN सर्वर 2 और 3 भी अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा गाइज, इन दोनों मशीन्स को भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 VPN सर्वर हो गए हैं, यानी कि VPN सर्वर 1, 2 और 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मशीन मैंने बना रखी है IT4U रेडियस सर्वर के लिए, तो इसको भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे पहले आपको VPN कॉन्फ़िगर करने हैं तीनों सर्वर पर, यानी आपका जो भी VPN आप बना रहे हो वो तीनों सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यानी कि पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि हम लोगों ने VPN सर्वर 1 पे कैसे VPN को कॉन्फ़िगर किया था, सेम एग्जैक्टली उसी तरह आपको VPN 2 और 3 पर भी करना है। तो उससे पहले मैं अगर आपको यहाँ से शो करता हूँ, यानी कि उसके लिए बेसिक फीचर क्या चाहिए था हमें, हमारे पास दो LAN कार्ड होने चाहिए। यानी कि अगर मैं VPN सर्वर मशीन 2 पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 नेटवर्क अडेप्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। एक IT4U एक्सटर्नल स्विच के साथ कनेक्ट है और दूसरा IT4U इंटरनल स्विच के साथ कनेक्ट है। और मैंने क्या बताया था, IT4U इंटरनल स्विच को हम लोग एज ए पब्लिक IP एक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस अडेप्टर पर जो IP कनेक्ट है वो पब्लिक IP है, यानी कि हम लोगों ने जो IP कॉन्फ़िगर किया है वो पब्लिक IP कॉन्फ़िगर किया है। लेकिन गाइस ये सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए बताया था क्योंकि हमारे पास अभी कोई पब्लिक IP नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ अज्यूम करने के लिए यहाँ पर ये नेटवर्क अडेप्टर बनाया था। और सेम एग्जैक्टली आप सर्वर 3 की मशीन पर भी देख सकते हैं, यानी कि जो VPN सर्वर 3 है, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए IT4U एक्सटर्नल स्विच, IT4U इंटरनल स्विच, यानी दोनों अडेप्टर मैंने यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अब VPN 2 पे अगर आपको जाके दिखाता हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। एंड गाइस ये ऑलरेडी एक मेंबर सर्वर है, यानी कि मेंबर सर्वर कैसे हैं, मैंने इनको अपने डोमेन में ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ मैं, यानी कि ये डोमेन में ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो ये मेंबर सर्वर है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लोकल सर्वर में तो यहाँ पर देख सकते हैं ये IT4U.in ऑलरेडी हमारे डोमेन में कनेक्टेड है, और जो कंप्यूटर का नाम है और जो इस सर्वर का नाम है वो है IT4U VPN 02। तो अगर मैं यहाँ से नेटवर्क अडेप्टर चेक करता हूँ, यानी कि ये हमारे VPN सर्वर 2 है, यहाँ पे अगर मैं नेटवर्क अडेप्टर चेक करता हूँ तो मैंने यहाँ पर जो IP एड्रेस दिया हुआ है ये 15 है, यानी कि ये हमारे लोकल नेटवर्क का IP है। और यहाँ पर मैंने एज्यूम किया हुआ है कि ये जो है हमारे पब्लिक IP से कनेक्टेड है, यानी कि मैंने यहाँ पर IP दिया है 10.0.0.5 और VPN सर्वर 1 में हम लोगों ने IP दिया था 10.0.0.1। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 5 दिया है, वहाँ पे 1 था। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि VPN सर्वर अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ से रिमोट एक्सेस का जो रोल है वो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं गाइस, यहाँ से हम लोग VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यानी कि नेट के केस में हमने राउटिंग किया था बट हमें VPN करना है, तो यहाँ से VPN हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड फीचर, क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट, restart the destination server automatically if required, click on install। सेम चीज़ गाइस हमें VPN सर्वर 3 पर भी करनी है। इसके भी हम लोग नेटवर्क अडेप्टर को चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या IP यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके देखता हूँ तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इस सर्वर पे कोई भी IP नहीं दी है। तो यहाँ से मैं इसको IP दूंगा 172.16.20. वहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ था 15, इसको हम देंगे 16।
एंड ये हमारा गेटवे है। अगर आप गेटवे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। क्लिक ओके, क्लोज। एंड यहाँ पर हम लोग पब्लिक आईपी एज्यूम करेंगे, यानी कि वहाँ पर मैंने दिया था 5, यहाँ पे हम लोग देंगे 6। और VPN सर्वर 1 पे है 10.0.0.1, 2 पे है 10.0.5 और ये थर्ड सर्वर है हमारा यहाँ पे है 10.0.0.6। क्लिक ओके, ओके, क्लोज। एक बार आप यहाँ से सर्वर मैनेजर को रिफ्रेश कर लीजिए, यानी कि जो आपने आईपी चेंजेस किए हुए यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। ऐड रोल्स एंड फीचर्स, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेक श्योर यहाँ पर जो आपका आईपी एड्रेस हो वो एग्जैक्टली सेम वही होना चाहिए जो आपके नेटवर्क अडेप्टर्स पर हैं। तो चलिए हमारे VPN सर्वर 2 पर जाकर देखते हैं कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग जो हमारा जो रोल है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टूल्स में, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है रोल इंस्टॉल हो गया और ये अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे रेडियस सर्वर बनाने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सर्वर जो हमारा सर्वर 2 है और जो सर्वर 3 की जो मशीन है वो रेडी हो गई है। तो अभी ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं गाइस हमारे रेडियस सर्वर पर। तो रेडियस सर्वर को मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो अब मेन सर्वर है वो है हमारा ये रेडियस सर्वर। इस रेडियस सर्वर पर हम NPS का रोल इंस्टॉल करेंगे ताकि हम उन तीनों VPN सर्वर को मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ से मैं अपने नेटवर्क अडेप्टर को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो रेडियस सर्वर को जो आईपी दी है वो है 20.10 और हमारे जो VPN सर्वर पर जो आईपी है वो है 20.7। जो हमारा VPN 1 है वो है 20.7, जो VPN 2 है वो 20.15 एंड जो VPN 3 है वो 20.16। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हमारे पास प्रॉपर आईपी कॉन्फ़िगर है। तो अभी हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रोल इंस्टॉल करना होगा। यानी कि पहले हम लोगों ने क्या किया था, अगर मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ, तो हम लोगों ने जो पहले जो VPN सर्वर जो बनाया था उसी सर्वर के ऊपर हम लोगों ने MPS का रोल इंस्टॉल किया था। बट गाइस अभी जो रोल इंस्टॉल करना है वो हमारे रेडियस सर्वर पे होगा, यानी कि रेडियस सर्वर हमने बनाया है और MPS सर्वर हम अब रेडियस सर्वर पर इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो IP है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। और गाइस ध्यान रहे कि ये जो सर्वर है ये मैंने ऑलरेडी IT4U.in डोमेन के अंदर ज्वाइन कर दिया है, यानी कि एक ये मेंबर सर्वर है। तो आपका जो रेडियस सर्वर होगा वो आपका मेंबर सर्वर होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं रोल ऐड कर देता हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड मेक श्योर यहाँ पर जो आपका आईपी एड्रेस है वो करेक्ट होना चाहिए। एंड गाइस VPN सर्वर पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से रिमोट एक्सेस का रोल इंस्टॉल किया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर VPN सर्वर नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर रेडियस सर्वर बनाना है और हमें सिर्फ NPS यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, एड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट, 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 रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर, क्लिक ऑन इंस्टॉल। चलिए गाइस जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस भी मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस दिया है वो है 20.10, यानी कि ये हमारा रेडियस सर्वर है, यहाँ पर 20.10 है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने एड्रेस दिया है 172.20.7, ये हमारा VPN सर्वर 1 है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने एड्रेस दिया है 20.15 और VPN 3 को जो हमने IP असाइन किया है वो है 172.16.20.16 एंड जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है उसका IP एड्रेस है गाइस 20.5। तो गाइज़ यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो IP एड्रेसेस हैं ये आप मिक्सअप ना करें, यानी कि ये IP एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी आप मल्टीपल VPN सर्वर बना रहे हैं या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर आप जो IP कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे सर्वर पर जो रोल है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो रोल है वो इंस्टॉल हो गया है। क्लिक ऑन क्लोज एंड यहाँ से अपने सर्वर मैनेजर को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। तो गाइज़ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, MPS को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने पहले क्या किया था, VPN सर्वर 1 पे NPS का जो रोल है वो कॉन्फ़िगर किया था, यानी कि MPS का जो फीचर है वो कॉन्फ़िगर किया था। अब हमें क्या करना है, अगर हम चाह रहे हैं रेडियस सर्वर पे NPS कॉन्फ़िगर करना तो हमें सबसे पहले हमारे जो VPN सर्वर 1 पे हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी उसको रोल बैक करना पड़ेगा, यानी वहाँ से NPS को हटाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप दूसरा NPS बनाएंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसके लिए चलते हैं हमारे VPN सर्वर 1 पे। यहाँ से जाऊँगा मैं टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आपको एक्सेस कर लेना है नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। और जैसे कि हम लोगों ने
वीपीएन की वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई थी, यानी कि अगर आप पॉलिसीज़ में जाएंगे तो नेटवर्क पॉलिसीज़ के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी, टेस्ट ऑफ कनेक्शंस टू माइक्रोसॉफ्ट राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। तो अभी गाइस क्या करना है, अगर हमें इसको डीकॉन्फ़िगर करना है, यानी कि हम लोगों को यहाँ से एनपीएस सर्वर हटाना है, तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, देखिए हमारे पास अब यहाँ पर कोई भी पॉलिसी नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो प्रॉपर अब डिलीट हो गई है, यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें एनपीएस कॉन्फ़िगर करना है हमारे रेडियस सर्वर पर। तो उससे पहले एक बार अपने सर्वर मैनेजर को यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए। यहाँ से डबल चेक कर लेते हैं गाइस, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर पॉलिसीज़, नेटवर्क पॉलिसीज़। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब किसी भी तरह की पॉलिसी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम इसका क्लोज़ कर देते हैं और वापस चलते हैं हमारे रेडियस सर्वर पर। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा रेडियस सर्वर है। तो गाइज़ यहाँ से हमें क्या करना है, हम यहाँ से एमपीएस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गाइज़ दो चीज़ें हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारे पास क्या है कि एक वीपीएन सर्वर था जो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया था, यानी कि अगर इस वीपीएन सर्वर पर आप जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं जाता हूँ राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी ये VPN कॉन्फ़िगर है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने अभी रेडियस सर्वर कैसे ऐड करना है वो हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। और जब हम नया कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप रेडियस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो अभी हम एग्जिस्टिंग में ये कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं IT4U VPN पर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में अगर आप इसको ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर रेडियस ऑथेंटिकेशन भी आएगा, और यहाँ पर अकाउंटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको रेडियस अकाउंटिंग दिखाई देगा। बट ये कैसे कन्फिगर करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एमपीएस सर्वर को कन्फिगर करते हैं। तो सबसे पहले जाना आपको टूल्स में जाने के बाद आपको एक्सेस कर लेना है नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। तो गाइस इस विंडो पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ टॉप पर क्लिक करना है, यानी जहाँ पर आपको एनपीएस लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर वीपीएन और डायल अप। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉन्फ़िगर वीपीएन, एंड उसके बाद आप टाइप्स ऑफ कनेक्शन में आपको चूज़ करना है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन कनेक्शन। तो यहाँ से आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ IT4U वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंड वीपीएन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यानी कि अब हमारा जो नाम हो गया वो हो गया IT4U वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शंस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये डिपेंड करता है कि आप जो भी नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं आपको यही देना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब गाइस यहाँ से आपको रेडियस क्लाइंट के बारे में बताना है कि स्पेसिफाइड डायल अप और वीपीएन सर्वर, यानी कि रेडियस क्लाइंट आर नेटवर्क एक्सेस सर्वर्स नॉट क्लाइंट कंप्यूटर्स। इफ द लोकल कंप्यूटर इज रनिंग राउटिंग एंड remote access as a VPN server, it is automatically added to the list of the radius client below. If you want to add remote VPN server as a radius client, तो यहाँ पर आप जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक फ्रेंडली नेम देना है, यानी कि जो भी आप सर्वर ऐड कर रहे हैं उसका एक फ्रेंडली नेम देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ IT4U VPN 01, उसके बाद उस सर्वर का IP एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और यहाँ पे किस सर्वर का IP एड्रेस आएगा गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग VPN 1 को कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं ओनली VPN 1 का IP एड्रेस यहाँ पर असाइन करता हूँ और उसका IP एड्रेस है 20.7, क्लिक ऑन वेरीफाई रिजॉल्व। तो देखिए यहाँ पर आ गया, क्लिक ऑन ओके। अब गाइस यहाँ से आपको एक सीक्रेट की जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ पर एक सीक्रेट की जनरेट कर लेता हूँ, यानी कि pass@12345, यानी जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हैं। क्लिक ऑन ओके। तो हमारा जो VPN 1 सर्वर है यहाँ पर ऐड हो गया है। मैं दूसरे सर्वर को भी ऐड कर लेता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे IT4U VPN 02, और उसका जो IP एड्रेस है वो क्या है गाइस, 172.16.20.15, यानी कि हमारा जो VPN सर्वर 2 है उसका IP एड्रेस है 15। यहाँ पर रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ओके। यहाँ से एक शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट कर लीजिए, क्लिक ऑन ओके। सेम उसी तरह आपको यहाँ से VPN 3 भी ऐड कर देना है, यानी कि IT4U VPN 03। यहाँ से हम लोग IP एंटर करेंगे 20.16, ये हमारे VPN सर्वर 3 का IP एड्रेस है। क्लिक ऑन रिजॉल्व, क्लिक ऑन ओके। और गाइज अगर आप यहाँ से मैनुअल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करके जनरेट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से देख सकते हैं जो की है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी ये याद रखना मुश्किल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट ऑल रेडियस क्लाइंट सपोर्ट लॉन्ग सीक्रेट। तो ये जो की है ये सभी जो क्लाइंट है वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनुअल जनरेट कर लेते हैं, यानी कि मैनुअली एक की जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी की डाल दीजिए जो भी आप की डालना चाहते हैं, क्लिक ऑन ओके। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं हमारे तीनों सर्वर जो है ऐड हो गए हैं, यानी कि VPN 01, 02 और 03 हम लोगों ने यहाँ ऐड कर लिए हैं। और हमारा जो MPS जो सर्वर था, यानी ये सेम NPS सर्वर नेटवर्क पॉलिसी सर्वर जो VPN 01 पे कॉन्फ़िगर था, वहाँ से हम लोगों ने वो पॉलिसी हटा दी है। तो गाइस पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक मैनुअल पॉलिसी बनाई थी। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ से आपको चूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट इंक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन वर्जन 2 MSCHF वर्जन 2, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट।
तो गाइज़ यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक वीपीएन का ग्रुप मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। चेक नेम्स करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीपीएन का जो ग्रुप है वो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है, यानी कि इस वीपीएन के यूज़र के ग्रुप के अंदर जो यूज़र्स होंगे ओनली वही वीपीएन को ऐड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो मैं अभी आईपी फिल्टर यहाँ से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आईपी फिल्टर क्या होता है और कैसे काम करता है ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास बेसिक इंक्रिप्शन है, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन है। तो गाइज यहाँ से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से तीनों चूज़ कर लीजिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अभी हम कोई रल्म नेम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो इस पेज पर आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है ऑन फिनिश। तो गाइज़ पहले क्या किया था, हम लोगों ने एक मैनुअल पॉलिसी बनाई थी। तो अब अगर मैं यहाँ पे पॉलिसीज़ में जाता हूँ और अगर यहाँ नेटवर्क पॉलिसीज़ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉलिसी बन चुकी है। तो पहले हम लोगों ने मैनुअली ये चीज़ की थी, बट अब हम लोगों ने यहाँ से सर्वर्स को ऐड कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक पॉलिसी बन गई है। और आप देख सकते हैं जो इसका प्रोसेसिंग ऑर्डर है वो बाई डिफॉल्ट 1 है और जो एक्सेस टाइप है वो ऑलरेडी ग्रांटेड है, यानी कि ग्रांट एक्सेस है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बाय डिफॉल्ट इग्नोर यूजर अकाउंट डायल इन प्रॉपर्टीज को भी यहाँ से टिक कर दिया है। ग्रांट एक्सेस ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि पॉलिसी एनेबल्ड है। एंड टाइप ऑफ नेटवर्क एक्सेस सर्वर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रिमोट एक्सेस सर्वर वीपीएन डायल अप, यानी कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में क्या देखा था, अनस्पेसिफाइड, बट यहाँ से इसने अपने आप चूज़ कर लिया है रिमोट एक्सेस वीपीएन डायल अप। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ कंडीशंस में जाता हूँ तो देखें यहाँ पर हमें हमारा ग्रुप दिखाई दे रहा है जो हम लोगों ने ग्रुप ऐड किया है। कंसंट्रेंट्स में आप देख सकते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे तो वहाँ जाकर आप प्रॉपर देख सकते हैं कि इनका प्रॉपर क्या फंक्शनैलिटी है और ये कैसे काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेशन टाइम आउट में जाके 1 मिनट इसको कर देता हूँ एंड क्लिक ऑन ओके, यानी कि अब हमारी जो पॉलिसी है वो कॉन्फ़िगर हो गई है। तो गाइज़ यहाँ से हमारा जो रेडियस सर्वर का जो पार्ट है एनपीएस वो कंप्लीट हो गया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है 1 बाय 1 हमारे वीपीएन सर्वर पर। तो यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा वीपीएन सर्वर 1 पर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक वीपीएन सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है हमारा, तो इसको यहाँ से चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस सर्वर को ऐड नहीं किया था। तो आपको यहाँ पर IT4U VPN 01 यानी कि जो सर्वर का यहाँ पर आपने नाम दिया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़, यानी कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देख सकते हैं गाइज यहाँ से आपके पास सिक्योरिटी के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आ रहा है। यहाँ से आपको रेडियस ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ कॉन्फ़िगर पे। कॉन्फ़िगर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ से आपको देना है सर्वर का नाम। तो अगर मैं नाम देखना चाहूँगा यहाँ से, तो अगर मैं आपको यहाँ से रेडियस सर्वर पे नाम दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या नाम दिया था। तो उसके लिए आप जाएंगे लोकल सर्वर में। तो यहाँ पे देखिए IT4U रेडियस के नाम से मेरा ये जो है सर्वर का नाम है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ IT4U रेडियस। तो ये हमारे सर्वर का नाम है। एंड यहाँ से मैं सीक्रेट की मेंशन कर दूंगा, यानी वहाँ पर जो हम लोगों ने सीक्रेट की बनाई थी वो हमें यहाँ पर सीक्रेट की मेंशन करनी है। एंड क्लिक ऑन ओके। एंड उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। तो ये थोड़ा सा यहाँ से टाइम लेगा और यहाँ से आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गई है। सेम आपको अकाउंटिंग प्रोवाइडर में करना है। यहाँ पे जाना है, रेडियस अकाउंटिंग पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर, यहाँ से ऐड कर देना है, उस सर्वर का नाम देना है IT4U RADIUS रेडियस। चेंज, यहाँ से सीक्रेट की आपको देनी है, क्लिक ऑन ओके, फिर से ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से ये थोड़ा टाइम लगे और उसके बाद यहाँ से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में और अकाउंटिंग प्रोवाइडर में दोनों जगह इसको सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ से सक्सेसफुली चेंज कर दिया है, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ से चेंज किया है। अब VPN सर्वर 2 और 3 पे मैं आपको बताऊँगा कि आप रेडियस सर्वर VPN सर्वर को कॉन्फ़िगर करते टाइम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। तो गाइज़ यहाँ से ऐड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है हम लोगों ने जो यहाँ से ऑथेंटिकेशन चेंज किया है। तो देखिए हम लोगों के यहाँ से सक्सेसफुली ऐड हो गया है। फिर भी आप डबल चेक कर लीजिए। डबल चेक करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके देख सकते हैं कि आपका जो रेडियस ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ से चेंजेस करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक फिर से करेंगे, यहाँ पर जाके ओल्ड टास्क पे जाके आपको एक बार अपने सर्वर की सर्विसेज को रीस्टार्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसकी सर्वर की सर्विसेज को रीस्टार्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज है वो रीस्टार्ट हो गई है। तो गाइज़ अभी क्या करना है, अब चलते हैं हमारे रेडियस सर्वर पर और वहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि जो हमारी सर्विसेज जो है वो प्रॉपर रनिंग में है या नहीं।
तो यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट एनपीएस जो है वो ग्रेड आउट है, स्टॉप एनपीएस जो है वो अवेलेबल है, यानी कि हमारी सर्विसेज प्रॉपर्ली रन कर रही है। तो यहाँ से मेक श्योर आप ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर ये यहाँ से स्टॉप है तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हमें स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। सो गाइस आप क्या करते हैं, आप चलते हैं हमारे VPN सर्वर 2 और 3 पे, वहाँ से भी हम VPN को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कनेक्शन टेस्ट करेंगे हमारे विंडोज़ 10 की क्लाइंट मशीन पर। तो यहाँ से चलूँगा VPN 2 की मशीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे रिमोट एक्सेस का रोल जो है वो इंस्टॉल कर लिया था। यहाँ पे मैं जाऊँगा टूल्स में जाने के बाद आपको एक्सेस करना है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं है, यानी कि VPN सर्वर 1 जो हम लोगों ने बनाया था वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था, सिर्फ हम लोगों ने वहाँ पर जाके कुछ चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं VPN सर्वर 2 जो कि कॉन्फ़िगर नहीं है। और गाइस VPN सर्वर 1 पे भी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँ VPN सर्वर पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी तो कॉन्फ़िगर किया, यानी कि यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया और उसके बाद सिक्योरिटी में जाके यहाँ पर चेंजेस कर दिए। बट फॉर एग्जांपल गाइस आपको इसको डीग्रेड करना है, यानी कि आपको यहाँ से सारे कनेक्शन हटाने हैं, यानी कि आपको फिर से कॉन्फ़िगर करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, डिसेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस कर देना है। क्लिक ऑन येस। तो अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ से ये डीकॉन्फ़िगर हो जाएगा, यानी कि फिर से ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, यानी कि जो यहाँ पे हम लोगों ने जो डीकॉन्फ़िगर किया इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ये डिपेंड करता है आपकी जो मशीन आप जो यूज़ कर रहे हैं अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट में, या फिर आप जो कंपनी इन्वायरमेंट में जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड पर। तो यहाँ से थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से भी शो करूँगा कि ये कैसे दोबारा यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए जब तक ये डीकॉन्फ़िगर हो रहा है तो हम लोग VPN 2 पर चलते हैं, वहाँ से वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर से आके हम लोग VPN 1 को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ से मुझे एक्सेस करना है टूल्स में जाके आपको जाना है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। एंड यहाँ से देख सकते हैं सेम विंडो हमारे पास आ रही है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर एनेबल राउटिंग, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आपको चूज़ करना है रिमोट एक्सेस डायलअप और VPN, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से VPN आपको चूज़ कर लेना है, क्लिक ऑन अगेन ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आपको चूज़ करना है जो आपकी पब्लिक IP एड्रेस होगी, यानी कि जिस भी अडेप्टर पे आपका पब्लिक IP एड्रेस है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आपको जो IP असाइन करना है वो ऑटोमेटिकली करना है, या फिर यहाँ से आप स्पेसिफिक रेंज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस सर्वर पर दे देता हूँ कि इस सर्वर के थ्रू जो क्लाइंट ऐड होंगे उनको IP एड्रेस मिले 221 से लेके 225 तक, यानी कि 5 IP एड्रेसेस मैंने यहाँ से रिजर्व कर लिए हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब आपसे ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेट अप दिस सर्वर टू वर्क विद द रेडियस सर्वर। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने चूज़ किया था नो, अब हमारे पास रेडियस सर्वर हमारा अवेलेबल है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे येस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आपको अपने प्राइमरी रेडियस सर्वर का IP एड्रेस देना है। तो हमारा जो प्राइमरी रेडियस सर्वर है वो कौन सा है गाइस, यानी कि इस इमेज में से दिखाऊंगा मैं आपको। तो हमें हर इन तीनों सर्वर पे, यानी तीनों VPN सर्वर पे हमें IP एड्रेस देना है 20.10 हमारे रेडियस सर्वर का। तो यहाँ से मैं जो IP एड्रेस दूंगा वो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा 72.20.10। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सर्वर अभी नहीं है, तो यहाँ से हम लोग अल्टरनेटिव सर्वर नहीं देंगे। शेयर्ड सीक्रेट की में हम लोगों ने वहाँ पर जो की जनरेट की थी, यहाँ पर हम लोग वो की मेंशन कर देंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन एंड फिनिश। तो गाइज ये यहाँ पर बोल रहा है टू सपोर्ट द रिलाइंग ऑफ DHCP मैसेजेस फ्रॉम रिमोट एक्सेस क्लाइंट यू मस्ट कॉन्फ़िगर द प्रॉपर्टीज ऑफ द DHCP रिले एजेंट विद द IP एड्रेस ऑफ योर DHCP सर्वर, क्लिक ऑन ओके। तो इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा कि हमें IP एड्रेस कहाँ पर मेंशन करना है, यानी कि कहाँ पर हमें ये IP एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो VPN है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है। तो जैसा कि अभी हमारे पास एक वार्निंग मैसेज आया था, तो उसके लिए हमें क्या करना है गाइज, IP वर्जन 4 में जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है DHCP रिले एजेंट, इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाइए प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर आपको अपने DHCP सर्वर का IP एड्रेस डाल देना है। तो हमारा जो DHCP सर्वर है वो हमारा DC पर है, यानी कि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वहीं पर हमारा DHCP सर्वर है। यहाँ से क्लिक करेंगे अप्लाई ओके एंड उसके बाद यहाँ से सर्विसेज को रीस्टार्ट कर दीजिए। तो गाइज़ ये हम लोगों ने VPN सर्वर 2 को कॉन्फ़िगर कर लिया है, यानी कि हमारा जो इसका पब्लिक IP एड्रेस था 10.0.0.5, हम क्लाइंट मशीन पर अब जो VPN बनाएंगे वो इसी IP एड्रेस के साथ बनाएंगे। अब चलते हैं हमारे VPN सर्वर पर, यानी कि VPN सर्वर 1 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो VPN सर्वर 1 है वो डीकॉन्फ़िगर हो गया है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा एंड कॉन्फ़िगर एनेबल एंड राउटिंग रिमोट एक्सेस सर्वर सेटअप विज़ार्ड, क्लिक ऑन नेक्स्ट। रिमोट एक्सेस को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से डायलअप और VPN को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है कौन सा आपका पब्लिक IP एड्रेस है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से एक रेंज असाइन कर दीजिए आप। तो यहाँ पर मैं IP एड्रेस मेंशन कर देता हूँ
210 से लेके मैं यहाँ पर IP एड्रेस देता हूँ 20.215 तक, यानी कि 6 IP एड्रेसेस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। क्लिक ऑन ओके, नेक्स्ट। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें चूज़ करना है यस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से रेडियस सर्वर का IP एड्रेस आपको दे देना है 20.10, एंड जो सीक्रेट की हम लोगों ने वहाँ पर क्रिएट की थी वो सेम सीक्रेट की आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो सेम मैसेज आप DHCP का यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको क्लिक करना है ओके, और फिर वहाँ से जाके आपको अपने DHCP सर्वर की IP एड्रेस IP वर्जन 4 में ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा IP वर्जन 4 में एंड DHCP रिले एजेंट, राइट क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टीज़, यहाँ से ऐड कर दीजिए अपने डोमेन कंट्रोलर, यानी कि आपके DHCP का IP एड्रेस, सॉरी जो भी आपका DHCP सर्वर है वो आपको IP एड्रेस यहाँ पर देना है। क्लिक अप्लाई ओके, एंड यहाँ से सर्विसेज को रीस्टार्ट कर दीजिए। अब सेम स्टेप्स हमें VPN सर्वर 3 पर करने हैं, यानी कि मैं यहाँ से जाता हूँ VPN सर्वर 3 पर, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास रिमोट एक्सेस जो है वो रोल जो है वो अवेलेबल है। तो क्लिक ऑन टूल्स एंड यहाँ से जाऊँगा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, राइट क्लिक ऑन योर सर्वर नेम, कॉन्फ़िगर, क्लिक ऑन नेक्स्ट, डायल अप और VPN, क्लिक ऑन नेक्स्ट, चूज़ VPN, क्लिक नेक्स्ट अगेन। यहाँ से आपको चूज़ करना आपकी पब्लिक IP एड्रेस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से मैं एक रेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक रेंज दे देता हूँ न्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि 20.216 से लेके हमारे पास जो क्लाइंट ऐड होंगे वो 220 तक होंगे, यानी कि 5 IP एड्रेसेस मैंने यहाँ पे रिजर्व कर लिए हैं। क्लिक ऑन ओके, नेक्स्ट। और गाइस ये मैंने क्यों किया है, ये अलग अलग सर्वर के लिए मैंने अलग अलग IP एड्रेस दे दिए, अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन से सर्वर से किसको IP मिल रहा है, यानी वो कहाँ से कनेक्टेड है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से रेडियस सर्वर का IP एड्रेस आपको दे देना है 20.10, एंड जो सीक्रेट की हम लोगों ने रेडियस सर्वर पे बनाई थी वो सीक्रेट की आपको यहाँ पर डालनी है। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड सेम DHCP का IP एड्रेस आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है, यानी कि वहाँ पे आपको DHCP का IP एड्रेस एंटर करना है। एंड यहाँ से जाता हूँ मैं IP वर्जन 4 में, DHCP रिलेजन, राइट क्लिक ऑन दिस, गो टू प्रॉपर्टीज़, एंटर योर DHCP सर्वर IP एड्रेस, ऐड, अप्लाई ओके। एंड यहाँ से भी आप एक बार सर्विसेज को रीस्टार्ट कर दीजिए। तो हमारी जो सर्विसेज है वो रीस्टार्ट हो गई है गाइस। अब गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हम लोगों ने VPN सर्वर 1, 2 और 3 को कॉन्फ़िगर कर लिया, रेडियस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा हमारे डोमेन कंट्रोलर पर। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस यूज़र्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलता है RAS एंड IAS सर्वर्स। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो मेक श्योर जो वो सर्वर्स है वो यहाँ पर एडेड होने चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था तो पहले हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आ गए थे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे, यानी कि मैंने मैनुअली यहाँ से भी हटाया है, अगर फिलहाल अगर यहाँ पर नहीं आ रहे तो आप ऐड कैसे करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर जाऊँगा ऐड एडवांस। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट टाइप में चूज़ कर लेना है कंप्यूटर्स, यानी कि यहाँ पर देख रही है आप सेलेक्ट नहीं है, यहाँ से आपको कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन ओके, फाइंड नाउ, एंड यहाँ से आपको अपने जो दोनों सर्वर है, जो भी सर्वर यहाँ पर नहीं है उसको ऐड कर लेना है, यानी कि हमारे 2 सर्वर यहाँ पे नहीं है। क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर देखिए RAS एंड IAS सर्वर्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सर्वर्स होने चाहिए, जो भी सर्वर आप बना रहे हैं। तो ये मैंने मैनुअली इसलिए करके दिखाया कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैं करता हूँ अप्लाई ओके। तो अब क्या करना है गाइज, अब हम लोग अपने VPN कनेक्शंस को टेस्ट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलता हूँ हमारी विंडोज़ 10 की मशीन पर। तो देखिए ये हमारी विंडोज़ 10 की मशीन है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है नेटवर्क कनेक्शन में, एंड यहाँ से जाएंगे आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बनाना एक नया कनेक्शन, सेटअप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, कनेक्ट टू ए वर्क प्लेस, क्लिक ऑन नेक्स्ट, यूज़ माई इंटरनेट कनेक्शन और VPN, आई सेटअप एन इंटर कनेक्शन लेटर। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस दिया था 10.0.1, तो ये हम लोगों ने IP एड्रेस दिया था हमारे VPN सर्वर 1 का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, VPN सर्वर 2 से कनेक्ट करते हैं इसको, एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं VPN कनेक्शन 2। क्लिक ऑन क्रिएट, एंड फिर जाना है आपको नेटवर्क अडेप्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VPN कनेक्शन 2 बन गया, ये हमारे सर्वर 2 से है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, सिर्फ आपको यहाँ सिक्योरिटी में जाके यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना हो। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे इस कनेक्शन को हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये कनेक्शन हमारा काम कर रहा है या नहीं। इसको कनेक्ट करेंगे हम HR मैनेजर से @it4u.in। यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर करूँगा।
तो गाइज़ यहाँ से हमारा VPN कनेक्शन है जो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो अब चलते हैं VPN सर्वर 2 पे और वहाँ पर इसकी एंट्री देखते हैं कि वहाँ पर ये कनेक्टेड हुआ है या नहीं। तो यहाँ से चलेंगे हमारे VPN सर्वर 2 पर एंड यहाँ से एक्सेस कर लेना आपको राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस एंड यहाँ पे जाऊँगा रिमोट एक्सेस क्लाइंट। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारे HR मैनेजर के नाम से एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है और यहाँ पर 44 सेकंड हुआ है गाइस। और वहाँ पे हमने लगाया था कि आइडल अगर 1 मिनट तक रहेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ से ये चला गया बिकॉज वो 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। अगर मैं जाके चेक करता हूँ विंडोज़ 10 की मशीन पर तो देखिए यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका होगा। और ये क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे सेलेक्ट किया है कि 1 मिनट आइडल स्टेट में रहने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाए। सेम एग्जैक्टली आपने क्या करना है गाइस, सेम ऐसे ही आपको दूसरी मशीन्स पर ये कनेक्शन बनाने हैं, यानी कि VPN कनेक्शन बनाने हैं। अगर मैं चलता हूँ दूसरी मशीन पर तो मैं यहाँ से इस विंडोज़ M1 की मशीन को शट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं विंडोज़ 11 स्टार्ट कर लेता हूँ। यानी कि ये हमारी विंडोज़ 11 की एक मशीन है और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई नेटवर्क चूज़ किया हुआ है या नहीं। यानी कि नेटवर्क अडेप्टर मुझे चूज़ करना है IT4U इंटरनल, यानी कि हम लोगों को पब्लिक IP के साथ ये ऐड करना है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी जो विंडोज़ M1 की मशीन है वो ऑन हो गई है एंड यहाँ से मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा हमारा पब्लिक IP एड्रेस। तो मैं यहाँ से IP एड्रेस देता हूँ 10.0. for example 75 and click on OK close। तो यहाँ से सिर्फ कनेक्शन चेक करने के लिए देख लेते हैं कि हम लोग उस सर्वर को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से देखिए हमें पिंग रिस्पांस मिल रहा है। ये आपको पब्लिक IP में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से कनेक्शन होगा। ये हम लोगों ने सिर्फ इंटरनल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए किया। तो आपको क्या करना है, सेम एग्जैक्टली विंडोज़ 11 में भी गाइस सेम आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर आप जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा सेटअप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, कनेक्ट टू ए वर्क प्लेस, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन VPN एंड यहाँ से आप अपने पब्लिक IP एड्रेस आपको देना है। या तो आप यहाँ पे 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं या फिर 1 दे सकते हैं। हमारा जो मेन VPN कनेक्शन है, हमारा जो VPN सर्वर था पहले, वो VPN 1। यहाँ से मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट। उसके बाद जाएंगे चेंज एडेप्टर सेटिंग में, राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज़, गो टू सिक्योरिटी। यहाँ से आपको चूज़ कर लेना अलाउ दीज प्रोटोकॉल्स MSCF वर्जन 2, क्लिक ऑन ओके। यहाँ से जाएंगे हम लोग VPN कनेक्शन पर। और गाइस विंडोज़ 11 में आपको यहाँ से VPN कनेक्शन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप करेंगे कनेक्ट। यहाँ से हम लोग HR मैनेजर के यूज़र ID एंड पासवर्ड एंटर करेंगे @IT4U.in। यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और गाइस यहाँ विंडोज़ 11 में आप यहाँ से पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप विंडोज़ 11 में यहाँ से पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं कि आपने क्या पासवर्ड एंटर किया है एंड क्लिक ऑन ओके। तो देखिए ये भी हमारा जो VPN कनेक्शन है वो यहाँ से कनेक्ट हो गया है। तो अब अगर मैं जाता हूँ अपने विंडोज़ VPN सर्वर 1 पर, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ रिमोट एक्सेस क्लाइंट के अंदर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो IT4U HR मैनेजर है वो कनेक्ट हो गया है। और गाइज़ अगर मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते रहता हूँ तो आप यहाँ पर टाइम देख पाएंगे कि ये ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो रही है और 1 मिनट के बाद ये भी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने वहाँ पर मेंशन किया था कि 1 मिनट का आइडल स्टेट होने के बाद जो कनेक्शन है वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 मिनट के बाद यहाँ से ये डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 58 सेकेंड्स हो गए हैं। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। अगर मैं जाता हूँ विंडोज़ 11 की मशीन पर तो देखिए यहाँ से ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी कि रेडियस सर्वर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर मल्टीपल VPN सर्वर है तो उनको हम एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। जो हम लोग MPS कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग वो रेडियस सर्वर पर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाली और MCSA की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में।